हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। हम कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 की लेटेस्ट अपडेटेड बुक, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीडी पूरा देखना है अपडेटेड मंथली वाइज, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही यूजफुल वीडियोज मैं लेकर आता हूं। आज हम करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं और उसका पूर्ण परिचय। 2014 से 21 तक केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी देखेंगे सितंबर 2021 तक की। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नमामि गंगे योजना, तो इसका जो शुभारंभ, इसका जो स्टार्ट किया गया था वह 10 जुलाई 2014 को किस मंत्रालय के द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना। अच्छे से आपको केवल ध्यान से सुनना है। नमामि गंगे योजना, इसका जो स्टार्टिंग किया गया था वह 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और ये नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2014 को शुभारंभ किया गया। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। यह आप जरूर याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सी योजना को लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया। और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि देश के जितने भी परिवार हैं उसमें कम से कम एक बैंक खाता तो होने ही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, अभी 26 फरवरी 2020 तक का ये डाटा है, जिसमें कि 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो लाभ है, ठीक है, 2 लाख रुपये का इसमें जो लाभ मिलता है वह है 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, ठीक है, और तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। आपको इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर बैंक खाता आप खुलवाते हैं तो आपको लाभ के रूप में मिलेगा 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा। अगला योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ जो किया गया 25 सितंबर 2014 को। ये सारी की सारी योजनाएं अभी 2014 की हम लोग देख रहे हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, विदेशों में बनी चीज़ों को देश में इंपोर्ट करते हैं। तो मेक इन इंडिया का यह उद्देश्य है कि देश में खुद मैन्युफैक्चर भी करें, यहाँ भी यूज करें और विदेशों में भी इसे बेचें। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका जो शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। तो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन होता है और 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ठीक है, जो सांसद है उनको 3 गांव 2019 तक तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उसको विकसित करने का उद्देश्य काम दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका जो शुरुआत किया गया 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका यह है कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान का जो उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना उद्देश्य था इसका।
इस योजना के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला है पहल योजना। इसका शुरुआत किया गया 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। पहल योजना को डीबीटीएल योजना भी कहते हैं, डीबीटीएल स्कीम भी कहते हैं। डीबीटीएल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। अगला योजना है हृदय योजना। इसका शुरुआत किया गया 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इस योजना का उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। देश के चयनित 12 शहरों को की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुरुआत किया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है इसका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात बढ़ाना। ठीक है, लिंगानुपात बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। शुभारंभ कब किया गया था इसका? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र की विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे कि शिशु, किशोर तथा तरुण, इन सब के लिए अलग अलग ऋण है, इसको उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यह हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शिशु के तहत 50,000 रुपया दिया जाएंगे, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किया गया है। अगला है उजाला योजना। उजाला योजना का शुरुआत किया गया 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल उजाला का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। उजाला योजना का उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसकी शुरुआत करी गई 9 मई 2015 को कोलकाता से। इसका जो शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। इसका अब हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुभारंभ की गई 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत करी गई 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत करी गई। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है अटल पेंशन योजना के तहत। अमृत योजना इसकी शुभारंभ करी गई 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अमृत का ये फुल फॉर्म होता है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में 100 स्मार्ट सिटी,
500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना में, जिसकी शुभारंभ करी गई 24 जून 2015 को। आगे हम लोग देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन इसकी शुभारंभ करी गई 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर उसका विकास करना। और यह जो स्मार्ट सिटी मिशन सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का चयन कर उसको विकास करना सिंगापुर के सहयोग से इसको करा जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को करी गई। उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन इसकी शुरुआत करी गई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करी गई थी 1 जुलाई 2015 को ही। तो हम लोगों ने देखा डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को ही इसकी शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत करी गई थी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल स्किल को विकास करना स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसका शुभारंभ किया गया था 25 जुलाई 2015 को। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत करी गई थी। इसका जो उद्देश्य था सभी गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य था। अगला है सागरमाला परियोजना। शुभारंभ करी गई थी 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। उदय योजना अगला है उदय योजना। इसकी शुभारंभ करी गई थी 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को करी गई थी। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। फिर से बताते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था 22 फरवरी 2016 को किया गया था। गांव का क्लस्टर आधारित विकास इसका उद्देश्य है। अगला है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना इसकी शुभारंभ करी गई थी 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 4 मार्च 2016 को। उद्देश्य है इसका राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण। ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण। अगला हम लोग योजना देखेंगे स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया इसकी शुभारंभ करी गई थी 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। आपसे अगर पूछेगा स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत स्टैंड अप इंडिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण स्टैंड अप इंडिया के तहत दिया जाएगा। अगला है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ किया गया 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम
उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, उड़ान योजना का उद्देश्य है। अगला है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल इसका शुभारंभ किया गया था 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कहलाता है शिक्षा मंत्रालय। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। इसकी शुभारंभ करी गई थी 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुभारंभ करी गई थी 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। बीपीएल यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। हम लोगों ने देखा था एक अटल पेंशन योजना, यह है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, LIC के द्वारा। इसकी शुभारंभ करी गई थी 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीड ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसकी शुभारंभ करी गई थी 3 नवंबर 2017 को। 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। फिर से एक बार बताते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो यह है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है, और इसका जो लाभ होगा अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके लाभ के तहत। वहीं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुरुआत किया गया था 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना कहा जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को करी गई थी। उद्देश्य है इस योजना का देश में सभी घरों का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन सुनिश्चित करना। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत करी गई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगला है हम लोग देखते हैं आगे की ये सारी की सारी योजनाएं आपको केवल ध्यान से सुनने हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत करी गई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये का डायरेक्ट इनकम दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। कितना? 6,000 रुपये प्रति वर्ष। अब हम लोग देखते हैं कि जो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी गई। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे
डाली जाएगी। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को योजना के जो योजना के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वह होगा 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, उसके लिए यह योजना होगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला है जो इसके जो लाभ हैं वह है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन आपको दिया जाएगा। वही है अगला प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अभी हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अब है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुभारंभ करी गई थी 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड में। इसके लाभ के तौर पर जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। योजना के पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुभारंभ करी गई थी 10 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इससे 2020-21 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया। अब हम लोग कुछ योजनाओं को एक नज़र में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को एक नज़र में देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत करी गई थी 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हमने इसके बारे में बात किया था। आपको एक बार सरसरी निगाह से इसे देखना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वह 15 दिसंबर 2014 को स्टार्ट करी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वह 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट करी गई थी। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। तो आपको 2 योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई को इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत करी गई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2017 को। आप केवल ध्यान से वीडियो सुने, आपको यह याद हो जाएगा। अगला है सेतु भारतम परियोजना, 4 मार्च 2016 को इसको स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को इसका लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। उड़ान योजना, उड़े देश का नागरिक, आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। उसके बाद भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। वहीं पर आगे हम देखते हैं वन धन योजना। जनधन की जगह आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कभी। वन धन योजना का जो शुरुआत किया गया था 1 सितंबर 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो शुरुआत किया गया
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, ठीक है, ये हो गया 1 सितंबर 2018। वंधन योजना था 14 अप्रैल 2018 को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत करी गई थी 29 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वहीं पर वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से देश के सारे राज्यों में लागू हो गई थी। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, ठीक है, 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, कपिला, ठीक है, यहाँ से आपको देखिए कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, पीएम वाणी योजना। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, युवा पीएम योजना 29 मई 2021, सेज कार्यक्रम 4 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। तो यह रहा हमारा केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 2014 से लेकर 2021 तक, जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया इस पीडी वाली बुक से। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज मैं लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।